हमारे देश में दो सबसे बड़े क्रेज़ हैं। एक तो है यूपीएससी और आईएएस बनने का, और अब एक नया क्रेज़ स्टार्ट हुआ है एंटरप्रेन्योर बनने का, शार्क टैंक पे जाने का। और एक स्टार्टअप कल्चर एकदम ऐसे पर्कुलेट कर गया है कि हर किसी का वो ड्रीम ही बन गया है। अगर आप आज की डेट में शार्क टैंक पे नहीं गए तो आपको फोमो हो जाएगा। आपको ये लगेगा कि आपने किया क्या है। पहले एग्जैक्टली यही फीलिंग आती थी जब लोग आईएएस का पेपर नहीं देते थे या क्लियर नहीं होता था कि भाई आपने किया क्या है, पीपल वुड आस्क यू। एनीवे, टाइम्स आर चेंजिंग एंड द होल थिंग इज़ वेरी डायनेमिक। बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं ये। आईएएस और सीईओ में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन होगा, उस ज़्यादा इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी किसका होगा, पैसे और सैलरी किसकी ज़्यादा होगी, स्ट्रेस लेवल किसके ज़्यादा होंगे, वर्क लाइफ बैलेंस किसका होगा, किसका पाथ ज़्यादा मुश्किल होगा, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, किसके पास ज़्यादा फ्रीडम है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एंड आई विल बी हैप्पी टू शेयर थिंग्स विद यू बिकॉज ये दोनों साइड्स ऑफ लाइफ आई हैव सीन नाउ। मैंने 10 साल से ऊपर आईआरएस में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम किया। बहुत सारे बैचमेट्स मेरे आईएएस आईपीएस हैं। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट करी, एंटरप्रेन्योर्स करे। आई क्विट द आईआरएस एंड आई वेंट इनटू द एंटरप्रेन्योरियल वर्ल्ड, जो बिल्कुल ही डायनामिक और ओपन एंडेड सी जो दुनिया है। वहाँ मैं एंटरप्रेन्योर से मिला, बहुत अच्छे लोगों से मिला, बहुत इंटरेस्टिंग लोगों से मिला, और दोनों दुनिया बिल्कुल डिफरेंट है। जैसा दिन मेरा कटता था अपनी गवर्नमेंट जॉब में और जैसा दिन कटता है मेरा अब एंटरप्रेन्योरशिप में, एकदम बिल्कुल ज़मीन और आसमान, रात और दिन का फ़र्क है उन दोनों में। तो देखते हैं कि आईएएस में और सीईओ में या पब्लिक जॉब में और प्राइवेट जॉब में सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन है इन फैक्टर्स पे। फैक्टर नंबर 1, पावर और इन्फ्लुएंस। सोशल स्टेटस। सोशल स्टेटस वो चीज़ होती है जब हमको फील कराती है कि हमारे पास कुछ पावर है, हम कुछ हैं, यू आर बेटर देन अदर्स। बाकी लोग आपको अप्रोच करते हैं सिफारिश के लिए, बाकी लोग आपसे कुछ काम कराना चाहते हैं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या एक सीईओ हो तो लोगों का फ़ोन आएगा आपको कि एक जॉब लगवा दो किसी की। आप आईएएस हो तो लोगों का फ़ोन आएगा आपको कुछ काम कराने के लिए, या कोई किसी मुसीबत में फंस गया हो उसको बचाने के लिए। दोनों में पावर और इन्फ्लुएंस है, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डाउट है। आईएएस के पास पावर और इन्फ्लुएंस और सोशल स्टेटस टिपिकली ज़्यादा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। द मोस्ट पावरफुल एंटिटी इन द वर्ल्ड इज़ द गवर्नमेंट। इंडिया की गवर्नमेंट का पूरा भार, उसका पूरा सहारा आपके पीछे होता है। जब आप आईएएस होते हो तो आपके पास लीगल रैशनल अथॉरिटी होती है ओवर अदर पीपल। जब आप आईएएस होते हो तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी होती हैं, बट उस पावर का कोई और जवाब नहीं है। जब आप सीईओ होते हो तो आप उन्हीं रूल्स के अंडर काम कर रहे होते हो। उन रूल्स को चलाने वाले, इन्फोर्स करने वाले लोग सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली उन रूल्स की अथॉरिटी और सोशल स्टेटस आईएएस के पास ज़्यादा होता है। और तो और हमारा देश अभी ट्रांजिशन कर रहा है, धीरे धीरे रूरल और अर्बन डिवाइड कम होगा। जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे शायद इक्वलाइज हो जाए। बट ग्रुप बी सिटीज़, ग्रुप सी सिटीज़ और जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर आईएएस ही गॉड होता है आज की डेट में भी, और सीईओ उसके आसपास नहीं होता है। फैक्टर नंबर 2, इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी सीईओ का ज़्यादा होगा कि आईएएस का ज़्यादा होगा। अब सीईओ भी बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और वो किसी ने सपोज पेटीएम बनाया, पेमेंट गेटवेज बनाए, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करा उन्होंने सोसाइटी को। आज की डेट में हम कैश कम यूज़ करते हैं, यूपीआई ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इट इज़ एन इंडियन इन्वेंशन, समथिंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ। अमेरिका जैसे कंट्रीज उसको फॉलो करते हैं और उसको एमुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इम्पैक्ट किसका ज़्यादा होगा? जो नीति आयोग में ब्यूरोक्रेट बैठा है या आईएएस बैठा है उसका, कि वो उस इंसान का जिसने पेटीएम बनाया है या जिसने पेमेंट गेटवेज बनाए, जिससे हर किसी को इम्पैक्ट हो रहा है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई थिंक इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी आईएएस का ज़्यादा होगा, क्योंकि आईएएस का इम्पैक्ट इजीली मेजरेबल नहीं होता। आईएएस बहुत सारे डिफरेंट डोमेन्स में काम करते हैं और बार बार शिफ्टिंग होती है उनकी। सीईओस और एंटरप्रेन्योर्स अपनी एक डोमेन के एक्सपर्ट्स होते हैं। उस डोमेन में अगर वो अच्छा कर जाते हैं और वो डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ की, तो हर जगह फैल जाता है। बट आप एक चीज़ सोचो कि आप जब यूपीआई करते हो तो आप उस एंटरप्रेन्योर को एक सीक्रेटली थैंक करते हो कि भाई बहुत अच्छी चीज़ आपने बनाई। बट आपको डर किस चीज़ से लगता है? आपको डर लगता है उस चीज़ से, पुलिस से, आपको डर लगता है रूल से, आपको डर लगता है अथॉरिटी से, आपको डर लगता है कि कुछ गलत ना हो जाए, आपको डर लगता है कि अगर मैंने यूपीआई कर दिया किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके और मेरे साथ कोई साइबर क्राइम हो गया तो मुझे बचाने कौन आएगा? सीईओ बचाएगा मुझे, पुलिस वाला बचाएगा मुझे, आईपीएस बचाएगा मुझे? आईपीएस पे ध्यान जाता है। तो देयरफॉर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी ओवरऑल एट द लेवल ऑफ द माइंड एंड एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी, आई थिंक विल बी मोर in favor of the IAS officers, not in favor of the CEO. फैक्टर नंबर 3, मनी एंड सैलरी। इसमें बहुत सिंपल डिस्टिंग्विशिंग है, एक सिंपल सा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। अगर ब्यूरोक्रेट या सिविल सर्वेंट करप्ट है तो मनी और सैलरी की कोई अंत नहीं है, कुछ भी करते हैं लोग। एंड देयर हैव बीन केसेस, हमने देखा है 50-50, 500 करोड़ लोगों के पास कैश होता है। दैट इज जस्ट रिडिक्युलस।
इतनी एंटरप्रेन्योर्स की और सीईओज की टर्नओवर नहीं होती जितना उनके पास कैश मिल जाता है। इट इज़ अ हार्ड ट्रूथ। तो मनी एंड सैलरी इज कम्प्लीटली कंटिंजेंट अपॉन कि एथिकल स्टैंड पॉइंट क्या है उसका, करप्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होगा, सीईओ के पास ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा होगा आईएएस के कंपैरिजन में, क्योंकि आईएएस की सैलरी इज अराउंड 1-1.5-2 लाख और सीनियर लेवल्स पे अब 2-2.5 लाख भी हो गई है। अब 8th पे कमीशन आ गया तो इट हैज़ इंक्रीज, बट इट इज़ नो वेयर क्लोज टू द सैलरी ऑफ अ सीईओ और अ फाउंडर। गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत लोनली होती है। मेरे लाइफ के 2 पैशंस हैं। आई लव टू प्ले गेम्स, वीडियो गेम्स एंड इवन बोर्ड गेम्स, एंड आई लव टू लर्न, लव टू रीड। तो इन दोनों पैशंस को कंबाइन करके आई वांटेड टू मेक समथिंग जो कि गेमिफिकेशन के बेनिफिट्स लर्निंग को ट्रांसलेट करे। टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम आई हैव क्रिएटेड समथिंग व्हिच इज अ पैशन प्रोजेक्ट ऑफ माइंड। आई हैव क्रिएटेड द यूपीएससी गेम। ये एक एक्चुअल फुल ब्लोन बोर्ड गेम है। इसमें इंडिया के मैप पे कुछ जर्नीज हैं जिसमें आपको एक स्टेप पे क्वेश्चंस का आंसर करके आगे बढ़ना होगा। जो प्लेयर लबासना मसूरी पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। इस गेम को खेलने के दौरान मजा भी आएगा, आप बहुत चीजें सीखोगे भी और बहुत चीजें आप याद कर लोगे इन द प्रोसेस। इस गेम की पूरी डिटेल्स आई विल शेयर विद यू अगर आप इंटरेस्टेड हो, और इफ यू फाइंड दिस इज इन्वोकिंग योर क्यूरियोसिटी आई विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स रेलेवेंट टू द गेम एंड देन यू कैन चेक इट आउट। आई होप यू हैव फन विद इट। थैंक यू। फैक्टर नंबर 4, स्ट्रेस लेवल्स। स्ट्रेस लेवल्स किसके ज़्यादा होंगे, सीईओ के कि आईएएस के? मुझे ऐसा लगता है कि विदाउट अ क्वेश्चन स्ट्रेस लेवल्स सीईओ के ज़्यादा होंगे, आईएएस के कम होंगे, क्योंकि आईएएस की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आपके पास एक लीगल अथॉरिटी होती है और आपके आसपास लोग होते हैं। आप कभी भी एक यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेते, आप अपना डिसीजन अप्रूव कराते हो, अपना डिसीजन पुटअप कराते हो नीचे से, और एक प्रॉपर सिस्टम होता है। इसमें अगर आप नहीं हो तो आपकी जगह कोई और आके वो काम कर सकता है। पूरी की पूरी हमारी ब्यूरोक्रेसी इसी तरीके से डिजाइंड है। सीईओ के केस में ऐसा नहीं होता। सीईओ विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, सीधा जवाब देना पड़ेगा उसको। उसके स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम करेगा, उसके पास फैक्टर्स ऑफ रैंडमनेस बहुत ज़्यादा होंगे। गवर्नमेंट में रैंडमनेस के फैक्टर्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इज द ओवरआर्चिंग अथॉरिटी फॉर द मोस्ट पार्ट। बट सीईओ के पास ये लग्जरी नहीं होती, उसकी इन्वायरमेंट ज़्यादा डिफिकल्ट होगी, तो देयरफॉर स्ट्रेस लेवल सीईओ के ज़्यादा होंगे मेरे हिसाब से ऑन अ एवरेज टिपिकल लेवल। फैक्टर नंबर 5, वर्क लाइफ बैलेंस। आईएएस की बेटर होगी कि सीईओ की ज़्यादा होगी? आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन अबाउट द फैक्ट दैट आईएएस की वर्क लाइफ बैलेंस बेटर होगी, एक्सेप्ट फॉर वेरी एक्सटेन्युएटिंग और डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, जैसे में सिविल सर्वेंट्स की, पर्टिकुलरली आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स की बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी रही होगी, आई एम श्योर, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। बट ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस गवर्नमेंट में कम आती हैं और हर रोज़ नहीं होता, बट सीईओ के लाइफ में हर रोज़ होता है। उसको लोगों को हायर करना हो सकता है, फायर करना हो सकता है, और कोई भी चीज़ अगर गड़बड़ कर देती है, क्योंकि बिजनेस का नेचर इज़ ऑलवेज वेरी डायनामिक, और मार्केट के फोर्सेस कभी भी शांत नहीं बैठते। मार्केट के फोर्सेस को आप रेगुलेट नहीं कर सकते। अगर सीईओ है और एंटरप्रेन्योर है तो ओपन मार्केट में ऑपरेट कर रहा होगा, और अगर ओपन मार्केट में है तो उसके फोर्सेस पे उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उसकी कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है तो उसको अपने शेयर प्राइसेस पे अपने स्टेक होल्डर्स को एड्रेस करना होगा, समझाना होगा, हर चीज़ उसकी पब्लिकली स्क्रूटनाइज होगी, और उसके पास कोई परमानेंट अथॉरिटी नहीं होगी। हर बार ये क्वेश्चन उठेगा कि जो आप कर रहे हो उससे बेटर कोई और कर सकता है। आईएएस में ऐसा नहीं होता है, इट्स अ परमानेंट पोस्ट, आपको निकाला नहीं जा सकता है बहुत आराम से, कल आपको ट्रांसफर करा जा सकता है। सीईओ में ऐसा नहीं होता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस विल बी मोर इन फेवर ऑफ आईएएस। फैक्टर नंबर 6, कौन सा पाथ ज़्यादा मुश्किल है? मुझे लगता है सीईओ का पाथ ज़्यादा मुश्किल है। सीईओ का पाथ, जैसा मैंने आपको बताया, कि एक ओपन एंडेड, बहुत डायनेमिक, केओटिक और रैंडम इन्वायरमेंट में काम करता है। आईएएस के पास बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम होता है उसके एनवायरनमेंट में उसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद बहुत लोग होते हैं जो उसकी एब्सेंस में कुछ कुछ काम भी कर सकते हैं। वो चाहेगा तो अपनी फाइल घर मंगवा लेगा, बहुत सारे उसके पास ऑप्शंस होंगे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट की साइड पे है। बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट इंसुलेटेड रहती है, और गवर्नमेंट में कुछ हद तक एक प्रोटेक्शनिज्म होता है जो सीईओ के पास नहीं होता। So the path which is more difficult to exist and to live through, I think, generally speaking, typically speaking, will be that of a CEO. 7वां फैक्टर, इंटेलिजेंस। स्मार्ट कौन होगा ऑन एन एवरेज? अब ऑब्वियसली ये सब बातें हाइपोथेटिकल हैं और ये ओपिनियन बेस्ड हैं, बट ऑन एन एवरेज मुझे लगता है आईएएस ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि उसकी जो रेंज है, द रेंज ऑफ थिंग्स दैट ही हैज़ टू डील विद विल बी मच वाइडर। हर रोज़ लाइफ, सोसाइटी और इस देश के नई प्रॉब्लम को उसको हैंडल करना पड़ेगा। हर कुछ साल में उसकी पोस्टिंग बिल्कुल चेंज हो जाएगी, एरिया से भी और डोमेन से भी। कभी एग्रीकल्चर में, कभी वाटर में, कभी एनिमल हस्बेंड्री में, कभी फॉरेन अफेयर्स में शायद कुछ, कभी टैक्सेशन में, कभी किसी में और कभी किसी में। सीईओ के साथ ऐसा नहीं होता है। सीईओ हमेशा अपनी डोमेन में ही रहेंगे फॉर द मोस्ट पार्ट। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई सीईओ पहले वाटर में जाके कोई स्टार्टअप क्रिएट कर रहा है और अगले दूसरे साल उसने किसी और में कर दिया। ऐसा नहीं होता है टिपिकली, नॉर्मली। एंड दैट इज व्हाट आई डिफाइन इंटेलिजेंस बाय, इज द रेंज।
किस हद तक वो रेंज है उसके पास अलग अलग चैलेंजेस को करने की। तो आई थिंक जो नेचर ऑफ द जॉब है वही इस चीज़ को डिटरमिन कर देता है। और आप अगर 25-30 साल बार बार नए नए चैलेंजेस ऑन अ डेली बेसिस हैंडल करते रहोगे तो इंटेलिजेंस में कुछ तो फ़र्क पड़ेगा ही। And that is what I think is happening at the level of IAS officers. I think overall they have a higher intellect because of the challenges and the nature and the width of challenges that they are facing. Factor number 9, freedom and decision making. I think no question about it, CEO will have more freedom, he will have more decision making. IAS के पास freedom और decision making कम होती है क्योंकि उसको एक बहुत controlled environment में काम करना होता है। उसके पास rules बहुत clearly defined होते हैं, उसके पास लीगल प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से बाउंड होते हैं। उनको पता होता है कि उनके पास एक सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स हैं जिसको उनको बिल्कुल भी वायलेट नहीं करना है और वो इस डोमेन में काम करते हैं। तो फ्रीडम और डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आईएएस बहुत कम फ्रीडम एंजॉय करता है एक्चुअली, मुझे लगता है। उसके पास इम्पैक्ट का रूम ज़्यादा हो सकता है बट उसके पास रूम टू टेक अ डिसीजन ऑन एनी वन फैक्टर विल बी मच लेस देन द सीईओ जिसके पास बहुत ऑप्शन है। और ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योर्स के पास होने भी बहुत ज़रूरी है और लाजमी ही है क्योंकि उनका एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक है। और अगर वो फास्ट डिसीजन मेकिंग और बहुत फास्ट पिवट नहीं करेंगे तो देयर विल बी चांसेस दैट दे विल बी आउटडेटेड। हर रोज़ नए चैलेंजेस उनके आ जाते हैं बट उनके पास वो इंसुलेशन नहीं है जो आईएएस के पास है। देयरफॉर फ्रीडम और डिसीजन मेकिंग आई थिंक सीईओ ज़्यादा एंजॉय करेगा। आखिरी फैक्टर, एग्जिट और पोस्ट रिटायरमेंट किसकी बेटर होगी। यहाँ पर भी वही फैक्टर है, इट डिपेंड्स ऑन द ऑनेस्टी लेवल ऑफ द आईएएस ऑफिसर। अगर आईएएस ऑफिसर नहीं है ऑनेस्ट और वो करप्शन से पैसे कमा चुका है तो फिर कोई अंत नहीं है उसके पास कितने पैसे हो सकते हैं। फ्रैंकली लोगों के पास पता नहीं। आई हर्ड दिस केस जब दैट वन आईएएस ऑफिसर हैड मल्टीपल फार्म हाउसेस, कितनी ज़मीन इकट्ठी कर रखी थी आफ्टर रिटायरमेंट। तो मतलब वो तो एक लेगेसी क्रिएट हो गई होगी उनकी जो और गलत तरीके से हुई होगी बट देयर इज़ नो कंपैरिजन अगर ऑनेस्ट रहेंगे तो। बट मैंने बहुत लोग देखे हैं, मैनी पीपल, आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर, मैनी पीपल नॉट करप्ट, ऑनेस्ट मैंने देखा है एंड दे डू नॉट हैव मच मनी। एट मोस्ट अपनी सेविंग को जोड़ के वो एक अपार्टमेंट या एक छोटा सा प्लॉट ले लेते हैं और दे आर लाइक दैट। और ना उनको ज़्यादा चाहिए होता है। एंड आई एम नॉट किडिंग, जो भी आपकी पब्लिक परसेप्शन हो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पैसे नहीं खाते हैं आईएएस में भी। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जिट और पोस्ट रिटायरमेंट में सीईओ विल बी बेटर ऑफ। उसके पास ज़्यादा एमोल्यूमेंट्स होंगी बिकॉज दैट इज़ द ओनली करेंसी। पैसे, ईसॉप्स, स्टॉक्स, ये सब ऑप्शन उसके पास होंगे। अगर सक्सेसफुल सीईओ है तो उसके पास ज़्यादा होंगे। बट ऑब्वियसली सीईओ होने का मतलब ये भी है कि स्टेबिलिटी की कमी है, तो ऊपर और नीचे दोनों हो सकती है बातें। एक्सट्रीम होगा मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे। एग्जिट के टाइम पे जब हम देखेंगे ये तो बहुत अच्छा हो गया होगा या बहुत कम भी हो सकता है। बट टिपिकली स्पीकिंग ओवरऑल एवरेज करा जाए, जनरलाइज करा जाए, सीईओ विल बी बेटर ऑफ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको नया पर्सपेक्टिव मिला, आपको कोई चीज़ समझ में आई, आपके लिए कोई क्लैरिटी हुई तो आई विल बी वेरी हैप्पी। आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप एक फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो लेट मी नो इफ दिस हैज़ रेजोनेटेड विद यू। अगर आप शार्क टैंक देखते हुए प्राइवेट जॉब में हो तो आई एम श्योर किसी ना किसी सीईओ या फाउंडर को आपने देखा होगा, उनकी लाइफस्टाइल नोटिस करी होगी, उनकी गाड़ी और उनका डिसीजन मेकिंग स्टाइल या जो कुछ भी है वो देखा होगा। बट नॉर्मली एक दुनिया में रह के दूसरी दुनिया की एक नहीं मिलती है व्यू पॉइंट एंड वाइसा वर्सा। तो आई होप कि दोनों की आपको एक साथ इसमें मिली होगी। और आप मुझे ये भी बताएं कमेंट्स में कि आप किस टाइप की एनालिसिस चाहेंगे कि मैं करूं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू इट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।